हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रभूषण आपका स्वागत करता हूं। आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक रॉले तथा लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रॉले का प्रमेय, रॉलेज थ्योरम। रॉले थ्योरम का कथन को समझेंगे। रॉले थ्योरम का कथन है, यदि कोई फलन f(x) पहला शर्त है बंद अंतराल a से लेकर b तक में संतत हो। दूसरा शर्त है खुले अंतराल a और b के बीच में अवकलनीय हो। तीसरा शर्त है fa बराबर fb। तब कहता है कम से कम एक मान c अवश्य प्राप्त होगा ताकि f' बराबर 0, जहां c का जो मान आएगा वह a और b के बीच हो। a और b के बीच हो, c का जो मान आएगा a और b के बीच हो। तो हम लोग समझेंगे रॉले का प्रमेय सीख रहे हैं। तो रॉले का प्रमेय का कथन है, यदि कोई फलन f(x) दिया हुआ है, उसका 3 गो शर्त होता है। फलन f(x) वैसा होना चाहिए जो पहला शर्त कहता है कि बंद अंतराल a b में क्या है, संतत हो। दूसरा शर्त कहता है कि यह खुले अंतराल a b में अवकलनीय हो। तीसरा शर्त कहता है a पर फलन का मान f है, b पर फलन का मान fb के क्या है, बराबर हो। तो रॉले प्रमेय में 3 शर्त है। पहला शर्त है बंद अंतराल a b में संतत हो। दूसरा शर्त है खुले अंतराल a b में अवकलनीय हो। तीसरा शर्त है f बराबर fb हो। तब कहता कम से कम एक मान c अवश्य प्राप्त होगा ताकि f' बराबर 0 है, जहां c का जो मान निकलेगा वह a और b के बीच होना चाहिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लोग रॉले का प्रमेय के कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे कि रॉले के प्रमेय में 3 गो शर्त है और रॉले प्रमेय से f' बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। हम यहाँ एक फलन f(x) ऐसा लेंगे जो बंद अंतराल a से लेके b तक में संतत होना चाहिए, खुले अंतराल a से लेके b तक में अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरा शर्त है fa बराबर fb होना चाहिए। देखिए एक सच, इस पर लंबत एक रेखा लिए yh, एक फलन f(x) लिए हैं। यह y बराबर f(x) फलन है। इसको ऐसे लिखते हैं, यह y बराबर f(x) फलन है। इस बिंदु को a कह देंगे। तो a पर जो फलन का मान है उसको कहते हैं f है। इस बिंदु को a वाला मान, a पर फलन का मान b पर फलन के मान के बराबर हो, तो इस बिंदु को क्या कह देंगे, b कह देंगे। ये fb है। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ एक फलन y बराबर f(x) ऐसा लिए हैं जो a से लेकर b तक, तो फलन a से लेकर b तक बंद अंतराल में क्या है, संतत है। और यह फलन जो है a और b के बीच खुले अंतराल में क्या अवकलनीय है। और यहाँ देख रहे हैं fa बराबर क्या है, fb है। a पर फलन का मान fa, b पर फलन का मान fb के बराबर है। तब a और b के बीच में कहता एक बिंदु c कहता वैसा है जहां स्पर्श रेखा देख रहे हैं। यह स्पर्श रेखा जो खींचे इसको कौन रेखा कहेंगे, इस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो देख रहे हैं इसको कहेंगे x o, x' को x सच कहेंगे, y o, y' को y h कहेंगे। तो स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा जो है यह एक सच के क्या है, समानांतर है। हम लोग फिर से समझेंगे, यहाँ एक फलन f(x) वैसा लिए हैं जो बंद अंतराल a से लेकर b तक में संतत है, खुले अंतराल a और b के बीच में अवकलनीय है, और a पर फलन का मान f है, b पर फलन का मान fb के बराबर है, fa बराबर fb है। तो रॉले प्रमेय के तीनों शर्त को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तब कहता a और b के बीच में कहता ये कम से कम एक बिंदु c ऐसा प्राप्त होगा जहां स्पर्श रेखा देख रहे हैं, ये बिंदु c है। देखिए c जो देख रहे हैं a और b के बीच में बिंदु c ऐसा है जहां पर स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा एक सच के समानांतर है। चूंकि हम लोग पढ़े हैं dy बटा dx का ज्यामितीय अर्थ, तो dy बटा dx का ज्यामितीय अर्थ में पढ़े थे कि dy बटा dx बराबर
डी बाई बटा डी एक्स बराबर होता है स्पर्श रेखा का ढाल, जिसको क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। तो यहाँ स्पर्श रेखा एक सच के समानांतर है, तो जब स्पर्श रेखा एक सच के समानांतर होगा, एक सच के समानांतर होगा, तो थीटा बराबर क्या कोण बनेगा, 0 डिग्री। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर tan थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, 0 डिग्री रख देंगे, और डी बाई बटा डी एक्स को ही एफ डैश एक्स कहते हैं, तो एफ डैश एक्स कह देंगे इसको, और tan 0 डिग्री का मान क्या पढ़े हैं, 0 पढ़े हैं। चूंकि यह स्पर्श रेखा एक सच के जो समानांतर है ये बिंदु सी पर हो रहा है, तो एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, सी, तो एफ डैश सी बराबर क्या है, 0 है। जहाँ जहाँ क्या देख रहे हैं, जहाँ ये जो सी जो तो आ रहा है, जो सी का जो मान आ रहा है ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच है। अब क्लियर हो गया इसका ज्यामितीय रूप से कि रौले का जो प्रमेय है वह कहता है कि एक फलन y बराबर एफ एक्स ऐसा है जो बंद अंतराल a से लेके b तक में क्या है, संतत है, खुले अंतराल a और b के बीच में अवकलनीय है। a पर फलन का मान f है, b पर फलन का मान f a बराबर f b है। तो रौले प्रमेय के ये तीनों शर्त को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तब a और b के बीच में एक बिंदु सी ऐसा है जहां स्पर्श रेखा एक सच के समानांतर है। चूंकि d बाई बटा डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ होता है d बाई बटा डी एक्स बराबर क्या होता है, tan थीटा। यहाँ स्पर्श रेखा जो है यह एक सच के समानांतर है, तो स्पर्श रेखा एक सच के समानांतर होगा, तो थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, 0 डिग्री रख देंगे। और डी बाई बटा डी एक्स को एफ डैश एक्स कहते हैं, tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया। चूंकि स्पर्श रेखा जो है एक सच के समानांतर x बराबर c पर हो रहा है, तो x के स्थान पर c रख दिए, तो एफ डैश सी बराबर क्या आ गया, 0, और c का जो मान है a और b के बीच में है। इस तरह रौले का प्रमेय जो है सत्यापित हुआ। अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, तब इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसा देखेंगे, एग्जाम्पल में कैसा प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन इसमें दो तरह के प्रश्न पूछते हैं मुख्यतः। पहला टाइप का जो प्रश्न है कि फंक्शन दिया हुआ रहेगा, अंतराल दिया हुआ रहेगा, रौले प्रमेय को सत्यापित करना है। टाइप 1 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। यदि एफ एक्स बराबर दे देगा एक्स स्क्वायर कह देगा -4x + 3, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4x + 3 के लिए कह देगा अंतराल, के लिए अंतराल कह देगा 1-3 में, 1-3 में रौले प्रमेय को सत्यापित करें, रौले प्रमेय को सत्यापित करें। क्वेश्चन समझेंगे। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न में फंक्शन x के रूप में दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है, तो अंतराल के प्रथम बिंदु को a कहेंगे, दूसरा बिंदु को क्या कहेंगे, b। a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, तो a b में रौले के प्रमेय को सत्यापित करना है। कैसे करेंगे, तो रौले का प्रमेय याद होना चाहिए। रौले का प्रमेय में 3 शर्त है। पहला है संतत, दूसरा है अवकलनीय, तीसरा है एफ ए बराबर एफ बी। तो हम दिए हुए जो फलन है, तो यहाँ फलन एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर -4x + 3 है। अब एफ एक्स का अवकलन करेंगे, तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x -4x का अवकलन 4 बाहर, x का अवकलन 1, केवल 3 का अवकलन, आचर का अवकलन क्या लिख देंगे, 0। तो एफ डैश एक्स बराबर निकल गया 2x - 4, यानी एफ डैश एक्स ज्ञात हो गया। एफ डैश एक्स ज्ञात होने का मतलब हो गया फलन का अवकलन निकल गया, यानी फलन अवकलनीय हो गया, और जो अवकलनीय होता है वह संतत भी होता है। तो एफ डैश एक्स निकलने का मतलब हो गया यह संतत भी फलन है और अवकलनीय है। तो लिख देंगे यहाँ यह फलन बंद अंतराल 1-3 में संतत है तथा खुले अंतराल 1-3 में कह देंगे अवकलनीय है। पूरा भाषा भी लिख सकते हैं। यहाँ यह फलन बंद अंतराल 1-3 में संतत है तथा खुले अंतराल
एक 3 में अवकलनीय है तथा तीसरा शर्त कहता है एफ ए बराबर एफ बी हो। तो यहाँ एफ ए का मान क्या है 1, एफ बी का मान क्या है 3, एफ ए का मान फलन से निकालेंगे। एफ एक्स है, इससे एफ ए का मान निकलेगा। एफ एक रखिए तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स के स्थान पर 1 प्लस 3। एफ 3 का मान रखेंगे तो इतना 3 रखेंगे, एक्स की जगह पर 3 का स्क्वायर 4, एक्स के स्थान पर 3 प्लस 3। हल करते हैं तो 1 माइनस 4 प्लस 3, 9 माइनस 12 प्लस 3, 3 प्लस 1 4 घटा 4 0, 9 प्लस 3 12 घटा 12 0, तो 0 बराबर 0 है। अतः यह रौले प्रमेय के तीनों शर्तों को क्या है संतुष्ट करता है। अतः यहां लिखेंगे अतः यह रौले के प्रमेय के तीनों शर्तों क्या था, संतत था, अवकलनीय था, एफ ए बराबर क्या था एफ ए बराबर एफ बी था। अतः यह रौले के प्रमेय के तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है तब कम से कम एक मान सी अवश्य प्राप्त होगा ताकि एफ डैश सी बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। एफ डैश सी बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे ताकि एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश एक्स का मान दिया हुआ है, इससे एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 4, तो एफ डैश सी एक्स की जगह पर सी रखेंगे तो 2c माइनस 4, एफ डैश सी एक्स के स्थान पर सी रखें तो 2c माइनस 4 बराबर क्या है बराबर 0 है। तो 2c बराबर माइनस 4 बराबर के दूसरे साइड में गया प्लस 4, तो 2 दूना 4, तो c बराबर 2 आया। यहाँ हम देखते हैं यहाँ c का जो मान 2 जो देख रहे हैं, देखिए 1 और 3 के बीच में है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ c का मान जो है 1 और 3 के बीच है, 1 और 3 के बीच है। अतः रौले प्रमेय सत्यापित हुआ, अतः रौले प्रमेय सत्यापित हुआ। इस तरह से सवाल बनाएंगे। अगर इसी में हम लोग टाइप 2 अगर प्रश्न देखेंगे कैसा प्रश्न रहेगा। टाइप 2 प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, फलन दिया हुआ रहेगा, अंतराल दिया हुआ रहेगा, कहेगा रौले प्रमेय से सी का मान ज्ञात करें, तो उस पर हम लोग आधारित प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कब ऐसा बनाएंगे जब लघुत्तरीय प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछता है तब। अगर प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो टाइप 2 की तरह बनाएंगे। टाइप 2 का एक क्वेश्चन देखते हैं। रौले के प्रमेय से क्वेश्चन है, रौले के प्रमेय से सी निकालें, सी का मान निकालना है। रौले के प्रमेय से सी का मान निकालना है जहां एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 तथा सी का जो मान है 0 और 1 के बीच हो। सी का जो मान है 0 और 1 के बीच हो। प्रश्न है इसका आंसर कैसे देंगे। रौले के प्रमेय से सी का मान निकालना है, फलन दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है, इसको ए कह देंगे, इसको क्या कहेंगे बी कह देंगे, अंतराल दिया हुआ है। तब रौले प्रमेय से सी का मान निकालना है, तो यहाँ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब इसका अवकलन करेंगे, गुना भी कर सकते हैं, नहीं गुना करेंगे तो गुणन नियम, अवकलन के गुणन नियम से इसको हल कर सकते हैं। चलिए गुना कर देते हैं, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना एक एक्स हो गया। अब अवकलन करेंगे, अब तब एफ एक्स का अवकलन या एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स आप लिख दिए। अब एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स,
तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस एक्स का अवकलन 1 होता है। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिखे माइनस था माइनस एक्स का अवकलन 1 हो गया। तो यहाँ फलन के एफ डैश एक्स निकाल दिए। हमको निकालना रौले प्रमेय से सीखा मान, तो लिख देंगे रौले प्रमेय से, रौले प्रमेय से। तो रौले प्रमेय से एफ डैश सी बराबर क्या पढ़े हैं 0। रौले प्रमेय से एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश एक्स देखिए निकाले हुए हैं, एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी चाहिए तो एक्स के स्थान पर सी रखेगा तो 2c माइनस 1 हो जाएगा। एफ डैश सी एक्स के स्थान पर सी तो 2c माइनस 1 बराबर क्या है 0 है। तो 2c बराबर 1 हो गया, c बराबर 1/2 हो गया। यहाँ c का जो मान 1/2 आया है देखिए 0 और 1 के बीच में है, तो c बराबर कितना आ गया 1/2 आंसर आ गया। इस तरह से रौले के प्रमेय पर आधारित प्रश्न को बना सकते हैं। इसमें एक और है लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय, जिसको आपको पढ़ाना है, तो इस पर आप रिलेटेड प्रश्न बनाइएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग देखते हैं लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इसे लैग्रांजे का प्रमेय भी कह सकते हैं, केवल मध्यमान प्रमेय भी कह सकते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे लैग्रांजे का प्रमेय का कथन क्या है। लैग्रांजे का प्रमेय का कथन है यदि कोई फलन एफ एक्स पहला है बंद अंतराल ए बी में संतत हो, दूसरा है खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, तब कम से कम एक मान सी अवश्य प्राप्त होगा ताकि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, जहां सी का जो मान निकलेगा वह ए और बी के बीच हो। तो हम लोग मध्यमान प्रमेय को क्लियर कर लेंगे पहले कंसेप्ट को। यदि कोई फलन एफ एक्स अंतराल ए बी दिल रहेगा और मध्यमान प्रमेय में दो गो शर्त है। पहला शर्त है यह बंद अंतराल ए बी में संतत होता है, दूसरा शर्त है यह खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय होता है। तब ए और बी के बीच कम से कम एक मान सी अवश्य प्राप्त होगा ताकि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। हम लोग समझेंगे रौले और लैग्रांजे के प्रमेय को। रौले प्रमेय में 3 शर्त, मध्यमान प्रमेय में 2 शर्त। रौले प्रमेय में 3 शर्त क्या था? बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय, तीसरा था एफ ए बराबर एफ बी। मध्यमान प्रमेय में 2 शर्त है, बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय। रौले प्रमेय से एफ डैश सी बराबर क्या था? 0 था। मध्यमान प्रमेय में एफ डैश सी बराबर क्या है? एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए है। हम लोग यह क्या है, हम लोग इसको और भी देख सकते हैं। इसी में अगर एफ डैश सी बराबर क्या कर दें? 0। एफ डैश सी बराबर अगर 0 कर देंगे तो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए हो गया। अब बी माइनस ए इंटू 0 तो 0 बराबर एफ बी माइनस एफ ए आ गया। तो माइनस एफ इधर आया बराबर के दूसरे साइड में तो एफ ए बराबर एफ बी आया। यह देखिए रौले प्रमेय का तीसरा शर्त आ गया। क्या? जब एफ डैश सी बराबर 0 किए तब हम लोग रौले प्रमेय का विस्तारित रूप कह सकते हैं मध्यमान प्रमेय को। तो हम लोग कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। रौले प्रमेय में कितना शर्त है? 2 शर्त। रौले प्रमेय में 3 शर्त, मध्यमान प्रमेय में कितना शर्त है? 2 शर्त है। रौले प्रमेय से एफ डैश सी बराबर क्या होता है? 0। और मध्यमान प्रमेय से एफ डैश सी बराबर क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। इस पर 2 एग्जाम्पल देते हैं। टाइप 1 पहला क्वेश्चन है कहेगा निम्नलिखित फलनों को, या सीधे आपको फलन कहेगा, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अंतराल दिया हुआ है के लिए अंतराल, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए अंतराल 2-4 में कह देगा मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, प्रश्न में कह दिया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए अंतराल 2-4 में मध्यमान प्रमेय को क्या करना है? सत्यापित करना है। कैसे इसका जवाब देंगे? तब मध्यमान प्रमेय में क्या शर्त है? 2 शर्त है।
संतत और अवकलनीय। तो पहले इस फलन को अवकलनीय दिखाइए। तो यहाँ एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब अवकलन करेंगे, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। यहाँ फलन का अवकलन निकल गया, यानी फलन अवकलनीय हो गया। और जो अवकलनीय होता है वह संतत भी होता है, तो दोनों शर्त हो गया, संतत भी हुआ अवकलनीय हो गया। लिख देंगे यह फलन बंद अंतराल में संतत तथा खुले अंतराल में अवकलनीय है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यह फलन बंद अंतराल 2-4 में संतत तथा खुले अंतराल, यहाँ क्या दिए है 2-4 में अवकलनीय है। तब कम से कम एक मान सी अवश्य प्राप्त होगा। इसी को लिख देते हैं, तब यहां से लिख देते हैं, तब कम से कम एक मान सी कहता अवश्य प्राप्त होगा, ताकि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो एफ डैश सी का मान निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स पता है, तो एफ डैश सी इससे निकाल जाएगा। एफ डैश सी, तो एक्स के स्थान पर सी, तो क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पर सी रखे, तो एफ डैश सी 2x के जगह पर सी 2c हो जाएगा। एफ ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर 4 है, तो एफ बी के स्थान पर क्या रखेंगे 4 माइनस एफ ए के स्थान पर क्या रखेंगे 2 बटा बी के स्थान पर 4 माइनस 2, तो 2c बराबर, यहाँ f4 का मान फलन से निकालेंगे, f4 का मान फलन से निकालेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। f2 का मान f2, तो इस जगह 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर, 4 घटाव 2 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2c बराबर 4 का स्क्वायर 16 और घटाव 4 12 बटे 2 आ गया। तो आपको 2c बराबर देखेंगे कितना आ गया 6 आ गया, तो c 2 3 6, तो c का मान क्या आ गया, इससे जो c का जो मान निकला कितना आ गया 3 आ गया, c का मान 3 आ गया। तो यहाँ c का मान आना चाहिए 2 और 4 के बीच में, तो बोल देंगे जहां c का जो मान है, c का मान है 2 और 4 के बीच है। या यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ c का जो मान जो 3 जो आया है, c का मान 3 जो आया है 2 और 4 के बीच में है, तो c का मान बोलेंगे 2 और 4 के बीच में है। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ, लिखेंगे अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ। इस तरह से बनाएंगे, रौले के प्रमेय की तरह इसको बनाएंगे। प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, अंतराल दिया हुआ रहेगा, फलन को अवकलन कर देंगे, तब फलन अवकलनीय हो गया, और जो अवकलनीय होता है वह संतत भी होता है। तो लिख देंगे यह फलन बंद अंतराल में संतत तथा खुले अंतराल में अवकलनीय है। तब मध्यमान प्रमेय से कहता है, इस जगह लिख भी सकते हैं और भी, यह मध्यमान प्रमेय के दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तब मध्यमान प्रमेय से कहता है कम से कम एक मान सी अवश्य प्राप्त होगा, ताकि एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। एफ डे सी का मान अवकलन से लिखेंगे, एफ बी एफ ए का मान फलन से लिखेंगे, और अंतराल का प्रथम बिंदु ए दूसरा बिंदु बी हो गया। इस तरह से हल कर देंगे, सी का जो मान निकलेगा वह देख लेंगे कि ए और बी के बीच में है, तब मध्यमान प्रमेय क्या हो गया सत्यापित हो गया। अगर सी का मान ए और बी के बीच नहीं रहेगा तो वह सी का मान नहीं होगा। सी का मान जब भी होना है ए और बी के बीच वाला रहना है। तो इस तरह से मध्यमान प्रमेय सत्यापित कर देंगे। इसी में एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव, जब वह एक अंक में पूछेगा। ऐसा प्रश्न बनाएंगे भाषा वाला जब लिखित प्रश्न कहेगा, चाहे वह लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे, तब ऐसा बनाएंगे। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह दिया मध्यमान प्रमेय से सी निकालें। मध्यमान प्रमेय से कह दिया सी निकालें, जहां एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स, अंतराल दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है 1/2, में। तो इसका आंसर कैसे देंगे, तो यहाँ
एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 1/x। अब एफ एक्स का अवकलन कर देंगे। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होगा, एक्स का अवकलन 1 हो गया और 1/x का अवकलन करेंगे तब 1/x का अवकलन होता है -1/x²। अब इसको लिखेंगे तब 1 - 1/x² और हल करेंगे तो यह आ गया, या इतना ही छोड़ सकते हैं, इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब लिखेंगे मध्यमान प्रमेय से। अब मध्यमान प्रमेय से एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा क्या होता है बी माइनस ए। एफ डैश सी का मान निकालेंगे तो एफ डैश सी रख देंगे तब 1 - 1/c का स्क्वायर। सी रखेंगे तो यहाँ सी हो जाएगा बराबर एफ बी के स्थान पर क्या रखेंगे 2, ए के स्थान पर 1/2। अब इसको हल करते हैं। अब इसको हल कर देंगे तो यह आ गया कितना c² - 1/c² बराबर f2 का मान। तो f2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2 + 1/2। f1/2 का मान यहाँ से निकालेंगे। 1/2 जब निकालेंगे तो x के स्थान पर क्या रख देंगे 1/2 प्लस 1/1/2 है बाटा, इसको लिखेंगे 2 - 1/2 है। चलिए इसको इधर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तो c² - 1/c² बराबर, ये देखिएगा 1/2 - 1/2 कैंसिल हो गया था, 2 माइनस आई 2 पर चल जाएगा तो 2 हो गया बाटा क्या है ये 2 दूनी कितना 4 घटा 1 3/2 आ गया तो c² - 1/c² 0 आ गया कैंसिल होने के बाद 0/3/2 तो c² - 1/c² बराबर 0 तो c² - 1 बराबर 0 आ गया तो c² बराबर क्या आ गया c² बराबर 1 आ गया तो c बराबर स्क्वायर बराबर के दूसरी साइड में गया प्लस माइनस हो गया 1 का वर्गमूल 1 लिख देंगे तो c का जो मान आना चाहिए 1/2 और 2 के बीच में, तो इससे c का जो मान आएगा केवल 1 हो जाएगा। c का मान 1 आएगा क्योंकि जहाँ c का जो मान होना चाहिए 1/2 और 2 के बीच है। c बराबर 1 जो है 1/2 और 2 के बीच में है तो c का मान 1 हो गया। c बराबर -1 छट गया क्योंकि c बराबर -1 जो है 1/2 और 2 के बीच नहीं है तो c का मान कितना आ गया c का मान 1 आ गया। कहा कि c का जो मान आना चाहिए 1/2 और 2 के बीच में होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.